पश्चिम त्रिपुरा जिला के अंदर जो भी अभी फ्लड रिलेटेड सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। जो नदी का जो बहाव है हावड़ा रिवर का वो अभी डेंजर लाइन से नीचे बह रहा है। साथ ही साथ जो अर्बन फ्लड फ्लड रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी पंप्स हैं वो सारे ऑपरेटेड हैं, इलेक्ट्रिक लाइन उनकी सिक्योर है और साथ ही साथ जो इमरजेंसी के लिए डीजल पंप्स हैं वो भी फुली फंक्शनल हैं। इसी के साथ-साथ जो स्लूज़ गेट्स की जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट कर ली गई है। जहाँ भी एम्बैंकमेंट में कमियाँ पाई गई थी उनको रिपेयर कर दिया गया है ताकि इस वृष्टि से कहीं भी ज़्यादा नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो शेल्टर हाउसेज़ हैं उनकी नेसेसरी मेंटेनेंस कर दी गई है और उनमें एडिक्वेट लोगों को पोस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग टीएसईसीएल, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एएमसी और फॉरेस्ट के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई कहीं किसी जगह पे खंभे गिर गए हैं या पेड़ टूट के गिर गए हैं, तो तुरंत उनको रिमूव किया जाए और तुरंत जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। और हम सभी जगहों पे नज़र बनाए हुए हैं, खासकर वो एरिया जहाँ जल्दी पानी भरता है, जैसे प्रतापगढ़ है, लंका बस्ती है, इंद्र नगर है। हमारे जितने भी ऑफ़िसर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफ़िसर्स, वो हमेशा चाहे दिन हो या रात हो, वाटर लेवल पे और इन वनरेबल्स एरियाज़ पे नज़र बनाए हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, तो हम तुरंत उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। मेरा आपके माध्यम से आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि जलाशयों के पास ना जाएँ, खासकर बच्चे, बूढ़े एवं अगर कोई बीमार है या किसी भी तरह की एक्टिविटी जलाशयों के आस-पास ना करें। फ़िशिंग ना करें नदियों के आस-पास, नदी में किसी तरह के स्नान के लिए ना जाएँ इस समय और साथ ही साथ मिट्टी काटने का काम, पहाड़ों पे मिट्टी काटने का काम वो ना करें, अवॉइड करें अब 1-2 महीने इसको ज़रूर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर प्रिकॉशन लिया जाएगा तो हम मिनिमम डैमेज जो है उसको हम अवॉइड कर पाएँगे और हमारी जो प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो ट्रेन मैन पावर्स हैं वो रेडी है। फिर हम लोग डेफ़िनेटली इसका मुकाबला कर पाएँगे। एसडीआरएफ की जो 2 टुकड़ियाँ हैं वो हैं मौजूद हैं और वो फुली इक्विप्ड और रेडी हैं हमारे पास। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी जो एक उनकी कंपनी है वो यहाँ पे मौजूद है और वो भी एक्टिव है। साथ ही साथ 1000 के आसपास हमारे जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जिनकी ट्रेनिंग हमने लास्ट 1-2 सालों में कराई है, वो भी रेडी हैं। और एसडीएम्स की टीम और एएमसी की टीम भी नेसेसरी जो बोट्स हैं हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ बोट्स अवेलेबल्स हैं, फ्लोटर्स अवेलेबल्स हैं और साथ ही साथ और भी तरह के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हम ज़रूर उसको डील कर पाएँगे। हेल्थ के लिए ऑलरेडी डायरिया मिशन चल रहा है। डायरिया मिशन के अंतर्गत हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी देते हैं, ओआरएस भी दे रहे हैं और ज़िंक भी दे रहे हैं, ताकि पानी से होने वाले प्रदूषण से बच्चों को और बड़ों को बचाया जा सके। साथ ही साथ हम ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के साथ भी काम कर रहे हैं कि अगर कहीं-कहीं पाइप फट गई है और उसमें नाले का पानी जा रहा है तो उसको तुरंत रिपेयर किया जाए। तो हम पूरा प्रिकॉशन रख रहे हैं। अस्पतालों में एडिक्वेट दवाइयाँ और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल है। इसमें कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सब सुविधाएँ अभी तक अवेलेबल हैं।